चाट खाना किसे नहीं पसंद, खासकर जब बनारस की मशहूर टमाटर चाट घर पर मिल जाए तो बात ही कुछ और है। हमने कोशिश किया है इसे एकदम बनारसी स्ट्रीट जैसी बनाने की। तो इस होली में बनाए कुछ स्पेशल और यूनिक खट्टी मीठी चटपटी बनारसी टमाटर चाट। इसको हमने बनाया है बहुत ही आसानी से घर में अवेलेबल चीज़ों के साथ। तो घर बैठे ठेले वाली ये खट्टी मीठी चटपटी बनारसी टमाटर चाट खाना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक देखें। नमस्कार, मैं हूँ श्रीतमा। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्पेशल और मज़ेदार रेसिपी बनारसी टमाटर चाट कुछ ट्विस्ट के साथ मेरे स्टाइल में। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बनारसी टमाटर चाट बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा ज़्यादा टमाटर और ये हमने लिया है 6 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर। इसे हमने इस तरह से थोड़ा सा छोटा काट लिया है। उसी के साथ हमें चाहिए आलू। ये हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू को कुकर में उबाल लिया है और इसके छिलका निकाल लिया है। अब हम इसे हाथों से मैश कर लेते हैं, ये देखिए। और लिया है थोड़ा सा चॉप्ड धनिया पत्ता। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चाट के लिए हम एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेंगे। एक कढ़ाई में हमने लिया है 1 छोटा चम्मच जीरा, साथ में है 2 छोटी इलायची, 2-3 लौंग और 4-5 साबुत काली मिर्च। इन मसालों को हमें 1 मिनट भून लेना है और फिर इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। जीरा का कलर जब हल्का ब्राउन हो जाए तब गैस बंद कर दें और इसे एक मिक्सर जार में निकाल लें और फिर इसे ग्राइंड कर लें। अब उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। ट्रेडिशनली बनारस में ये चाट को घी में बनाया जाता है। इससे चाट में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आते हैं। अब हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच जीरा। गैस का फ्लेम एकदम लो टू मीडियम पे रखें। इसे डालकर हल्का सा चलाएं। आप चाहे तो तेल में भी इसे बना सकते हैं। अब डालें 1 बड़े चम्मच घिसा हुआ अदरक। अदरक की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा लें और साथ में 2 चॉप्ड हरी मिर्च और इनको कुछ सेकंड्स भून लें। अब इसमें डालें 1 छोटा चम्मच खसखस यानी पॉपी सीड्स। इससे चाट में बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। डाल देते हैं थोड़ा सा काजू के टुकड़े और इसे कुछ सेकंड्स भून लें। ट्रेडिशनली बनारस की टमाटर चाट में ये सब डाला जाता है। हमने 8-10 काजू को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। दोस्तों, काजू डालने से चाट में काजू का एक बढ़िया सा क्रंच आएगा। अब इसमें डालें 1/3 छोटा चम्मच हल्दी और साथ में 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। घी या तेल में इसे डालने से ग्रेवी का कलर बहुत ही खूबसूरत होता है। ध्यान रहे मसाले ना जले। तो इसे और कुछ सेकंड्स चला के अब इसमें डाल देते हैं कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसे सारे मसालों के साथ थोड़ा सा चलाएं। अब इन टमाटरों को हमें तब तक भूनना है जब तक ना ये सॉफ्ट या मैशी हो जाए। तो अभी हम इसे ढक देंगे और ढक के थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़ी देर बाद ढक्कन खोलकर इसे चलाएं। देखिए ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुके हैं। आप चाहे तो टमाटर डालने के साथ साथ नमक डाल सकते हैं, पर हम थोड़ा सा बाद में नमक डालते हैं। पहले नमक डालने से सब्जी का गुण नष्ट हो जाता है, इसीलिए। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और साथ में डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक। इससे चाट में चटपटा फ्लेवर आएगा। साथ में डालें आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर खट्टी चटपटी फ्लेवर के लिए, 1/3 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर बढ़िया टेस्ट के लिए। और ये जो स्पेशल मसाला हमने तैयार किया है ना, इसमें से आधा छोटा चम्मच ये जीरा मसाला अब इसमें डाल दें और देखिए स्वाद का धमाका। और बस सारे मसालों को टमाटर के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनली बनारस की टमाटर चाट में डाला जाता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके घर में ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं।
अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 बड़े चम्मच इमली का पल्प। चाट को एकदम बढ़िया सा चटपटी सी फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमें इमली का पेस्ट तो डालना ही है। उसी के साथ आधा कप पानी डाल दें और मिला ले इसे। थोड़ा सा इमली ले और इसे थोड़ा सा पानी में अच्छी तरह से मैश कर ले और इसके बीज को बाहर निकाल दे। बन जाएगी आपकी इमली का पेस्ट। आप देख सकते हैं टमाटर हमारा काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे ढक के और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे और इस दौरान टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करके दूसरे गैस पर ये टमाटर चाट की चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 कप जितना पानी। गरम पानी में हम डाल देंगे 4 से 5 बड़े चम्मच चीनी। दोस्तों चीनी आप थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं और चीनी घुलने तक हम इसे पका लेंगे। कुछ देर बाद ढक्कन खोलते हैं और ये देखिए दोस्तों टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें ना अभी टमाटर के बड़े टुकड़े नहीं हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं ग्रेवी का कितना बढ़िया कलर आ चुका है और साथ साथ ये टमाटर हमारा बढ़िया सा पक चुके हैं। ठीक अभी हम डाल देते हैं मैश किए हुए आलू को और इसे डालकर टमाटर की ग्रेवी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे रखें। बनारसी टमाटर चाट में टमाटर के साथ आलू डाला जाता है और टमाटर के साथ साथ आलू डालने से इस चाट का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा चॉप्ड धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही रखना है। तो अब हम इसे ढक के और 2 मिनट पका लेते हैं और कुछ देर बाद ढक्कन खोलकर ये देखिए दोस्तों ये हमारा खट्टी मीठी तीखी चटपटी सी टमाटर का चाट लगभग तैयार है। आप देख सकते हैं टमाटर ग्रेवी का कंसिस्टेंसी। इसके ऊपर अभी थोड़ा सा और वो जो स्पेशल मसाला हमने तैयार किया है ना वो डाल दे। बस बिल्कुल आधा छोटा चम्मच और कटे हुए हरा धनिया डाल देते हैं। बस बन गया बिल्कुल बहुत ही आसान टमाटर चाट। इसको आप 10 मिनट में बना पाएंगे। बहुत जल्दी ये बन भी जाएगी और खाने में एकदम मस्त लगेगी आपको। दोस्तों बनारस में टमाटर चाट बिल्कुल ऐसे सर्व किया जाता है। तो ये चाट को आप देख सकते हैं कितना यम्मी ये लग रहे हैं। दोस्तों अगर दिखने में इतना यम्मी लग रहे हैं तो सोचिए खाने में कितना बढ़िया होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी ट्राई कीजिए। आप इसे एज ए ग्रेवी खा सकते हैं, पूरी पराठा के साथ खा सकते हैं। क्योंकि हम इसका चाट बनाएंगे तो अभी इसे ढक के साइड में रख देते हैं और चलिए अगले प्रोसेस में चलते हैं। इधर हमारा चीनी घुल गया है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा बस आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये चाशनी में डाल देते हैं बढ़िया सा कलर और स्वाद के लिए। और डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच वो जो स्पेशल मसाला जीरा मसाला हमने तैयार किया है ना उसे। और एकदम लास्ट में जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस। बढ़िया सा खट्टी मीठी तीखी चटपटी सी टमाटर चाट की चाशनी एकदम तैयार है। दोस्तों टमाटर चाट की ये चाशनी को बनाने में आपको बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फटाफट आप इसे बना सकते हैं। और यहाँ आपको 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस एकदम पतली सी चाशनी आपको तैयार करना है। दोस्तों ट्रेडिशनली बनारस की टमाटर चाट में इसी तरह चाशनी तैयार किया जाता है और टमाटर चाट के ऊपर डाला जाता है। आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल ऐसे रखना है।
तो फटाफट गैस बंद कर देते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। तो आज का ये स्पेशल मशहूर बनारस की टमाटर चाट बिल्कुल तैयार है और साथ साथ तैयार है हमारा चाशनी भी। तो चलिए इसे एकदम स्ट्रीट जैसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 कागज का प्लेट था, तो इसमें आज हम टमाटर का चाट सर्व करने वाले हैं ताकि ये चाट एकदम स्ट्रीट जैसे लगे। तो सबसे पहले डाल दें हमारा टमाटर चाट। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चटपटी सी खट्टी मीठी फ्लेवरफुल टमाटर चाट एकदम तैयार है। ऊपर से डाल देते हैं ये हमारा स्पेशल चाशनी। बिल्कुल इसी तरह से बनारस में ये चाट सर्व किया जाता है। तो ऊपर ये चाशनी को डाल दें। अरे वाह, कितना बढ़िया, कितना टेम्पटिंग लग रहे हैं, है ना। अभी हम इसके ऊपर डाल देते हैं 1-2 चम्मच घी। दोस्तों ट्रेडिशनली ये चाट में सर्व करने के वक्त घी डाला जाता है, ये आपकी चॉइस है। अगर आप इस वक्त घी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा करके कटे हुए प्याज डाल देते हैं। दोस्तों प्याज डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप प्याज डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। प्याज के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके कटे हुए हरा धनिया डाल देते हैं। बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही बढ़िया टमाटर चाट एकदम तैयार है। एकदम लास्ट में ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके सेव डाल देते हैं। बस हो गया हमारा बनारस की टमाटर चाट, और वो भी एकदम घर पर हाजिर है आपके लिए। तो दोस्तों कब ट्राई कर रहे हो ये डिश को, हमें फीडबैक देके ज़रूर बताइए। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई, वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए रेसिपी को। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्री थॉमस किचन चैनल को। तो उसके लिए मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, उसको ज़रूर दबाएं। उसके पास एक बेल बटन है, उसे भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।